स्वागत है फ्रेंड हमारे YouTube चैनल आइकॉन एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमारी एक्सरसाइज 8 चल रही थी और एक्सरसाइज 8 में हम 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। क्लास 10 का मैटर हमारे चल रहा है और उस मैटर में एक्सरसाइज 8 चल रही है जो आपके है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी संबंधित क्वेश्चन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। 6-7 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आपको पता होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। और हमने एक्सरसाइज 1 से 12 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस टॉपिक से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुके हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप उन्हें भी जाकर देखें। और मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि यदि आपको ये चीज़ें पसंद आती है और आपको समझने में आता है तो कृपया इन्हें अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर पाए। अपना कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल ना है, कोई इंटरटेनमेंट अपन यहाँ कर नहीं रहे। अपना जो उद्देश्य है वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है कि हम अच्छे मार्क्स यहाँ से प्राप्त करें, मैथ को सीखना हमारा उद्देश्य है। तो जो इसके योग्य बंदे हैं या योग्य जन हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, कृपया उन तक तो इस चीज़ को पहुँचाएँ। ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है और आपके साथ साथ वो भी अपने 10th क्लास में हाईएस्ट नंबर्स ला सके, आपके फ्रेंड्स के बच्चे या आपके फ्रेंड्स जो भी है वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ये अपनी हार्दिक इच्छा है और इसी उद्देश्य से इसे अपन ने शुरू किया है। और एक बात यह है कि आत्मविश्वास और बढ़ जाता है इन चीज़ों से। नहीं यार, हमारा इतने बच्चे मैं पढ़ा पा रहा हूँ यहाँ बैठ के। अपने लॉकडाउन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, कोई स्कूल नहीं खुल रहा है, कोई कोचिंग नहीं खुल रही है, तो कुछ अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, इसकी हमें तसल्ली होती है, खुशी मिलती है। अधिक से अधिक स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुँचता है, वो इसे लाइक करता है तो हमें और मजा आता है और हम अच्छे से आपको और अच्छी हमारी सेवाएं दे पाते हैं। चलो आज हम शुरू करते हैं। हमने 1 से 12 तक के क्वेश्चन किए हुए हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आने वाला है आज 13, क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको बताया ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर डायग्राम पढ़ाएंगे, फिर सोल्व करने की सोचेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या है। आप आपकी जो प्रश्नमाला 8 है उसे आप खोल के रखा करो, मैथ की बुक को आप खोल के रखा करो। जब भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, बुक्स भी होनी चाहिए। अपने जो 10th की बुक्स है गणित की वो आपको खुली हुई होनी चाहिए और उसमें टॉपिक आपका जो 8 चल रहा है तो प्रश्नावली 8 खुली होनी चाहिए। 1 से 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, 13वां क्वेश्चन आप निकाल लोगे। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, कोई अपूर्ण का मतलब समझते हो आधी बनी हुई मीनार है, उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। ये कोई आपकी बिल्डिंग है, इसका काम चल रहा है और इससे कोई 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु ए है और आपकी मीनार BC है। ये अपूर्ण मीनार है यानी कंप्लीट बनी हुई नहीं है। इस स्थिति में 120 मीटर इस मीनार से, आपकी इस मीनार से 120 मीटर दूर बिंदु से इसका उन्नयन कोण देखा गया। ध्यान दीजिए, इसका उन्नयन कोण देखा गया तो उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ध्यान दो, अपूर्ण है, कभी ना कभी तो पूर्ण होगी। इस बिल्डिंग का काम चला और ये इसकी जो वास्तविक ऊंचाई थी वहां तक पहुंच गई। इतना ऊंचाई से और कर दिया होगा, कल्पना कर रहे हो तो बाद में पता लगेगा क्या हुआ होगा, कितनी ऊंची की होगी। ये तो हमको ज्ञात करने का विषय हमारे। फिलहाल हम जाने कि मीनार थी पहले, जब उसे पूर्ण किया गया तो उसकी ऊंचाई इतनी हो गई। आपको क्या कहा है कि इस स्थिति में उसी स्थान से इसी स्थान से वापस इसे देखा इसके शिखर को तो उन्नयन कोण बदल के 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण आपका बदला और 60 डिग्री हो गया। आपसे कहा गया है कि ये 60 डिग्री जो कोण हुआ है, बताओ इस मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए।
मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह कितनी रखी जाए कि ये उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो जाए। कहने का मतलब इतना सा एक सिंपल सी लैंग्वेज में अपन इसे समझ लेते हैं कि इस बिंदु से एक मीनार बन रही थी, तब उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 था। सामने वाले ने बंदे ने बताया किसी बिंदु से ये कोण 60 का हो जाए, तब मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बनाने के बाद। तो हमने कहा बड़ा सिंपल है साहब, मान लेते हैं x कि x और बढ़ा दिया जाए, तब इसका उन्नयन कोण 60 हो जाएगा। यानी अब ध्यान देना, इसमें अपन से क्या कहा और कुछ दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया। चलो छोड़ो, मैं यहाँ से यहाँ तक की जो अनकम्प्लीट आपकी मीनार है इसकी ऊंचाई भी मान लेता हूँ। चलो y मान ले, क्या मानी जा सकती है। आपने ये ऊंचाई अपूर्ण मीनार की ऊंचाई y मान ली, उसके बाद आपने x और बढ़ा दिया, तो आपके इस बिल्डिंग की टोटल ऊंचाई तो कितनी आ जाएगी x + y। अगर उसका क्वेश्चन ये भी होना, बताओ मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है, तो x + y होगी। अपन से लेकर पूछा क्या है उसने, और कितना बढ़ाया जाए, यानी केवल अपन को x ज्ञात करना है। अपन को क्या याद करना है? x याद करना है, तो अपन को फिलहाल x का मान निकालेंगे। लेकिन अगर वो अपन से कहता कि आप बता सकते हो क्या मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम टोटल मीनार की ऊंचाई भी बता देते। और जब ये अपूर्ण स्थिति में है तब मीनार की कितनी ऊंचाई है ये भी हम बता सकते हैं। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। अपन मान लेते हैं, माना कि अपूर्ण मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने ले ली y। अपूर्ण मीनार यही है, यहाँ तक अपूर्ण है, कंप्लीट भी नहीं है, अनकंप्लीट है, तो इसकी ऊंचाई हमने ले ली y। तथा इसके बाद बनाई गई मीनार की ऊंचाई। इस कार्यक्रम के बाद जो ऊपर मीनार बनाई है उसकी ऊंचाई या इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई वो अपन कर देंगे x। ध्यान दो, आपके यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, पहला तो है ABC और दूसरा है ABD। ABD दोनों त्रिभुजों में लेने हैं और हमारा काम करना है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC में। ध्यान दे, 30 डिग्री का कोण है ABC में। ABC कोण कितने का है? 30 डिग्री का। और इसके सामने वाला ये क्या हो गया? लंब। ये आपका हो गया आधार, ये आपका ऑलरेडी कर्ण है। ध्यान दिया, आप जानते हो ना, कल भी अपने यहाँ लिखा हुआ था लाल बटे कप का। यहाँ पर ये साइन हुआ करता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है और ये आपका कोसेक होता है। अपन ने क्या बात कर रखी है कि हम लोग जो दे रखा है एक तो सोनी बुझाओ कंपल्सरी लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है? 120 मीटर दिया है, यानी आधार दिया है, तो आधार को मेरे को लेना ही है। मेरे को वास्तविकता में तो x चाहिए, लेकिन इस वाले ट्राइंगल में जो मैंने माना है वो y है, तो मैं फिलहाल y निकालने के मूड में रहूंगा। तो मेरा ये लंब है, ये मेरा आधार है, और लंब और आधार का संबंध में कौन बताएगा? लाल बटे कक्का बताएगा। लाल बटे कक्का में जो आप लंब और आधार का संबंध देखोगे तो आपको पता लगेगा, अरे ये तो मामला या तो टेन का हो सकता है या फिर कोट का हो सकता है। यानी हम इस संबंध को या तो टेन से निकाल सकते हैं या फिर कोट से निकाल सकते हैं। हम वर्तमान में यहाँ पे ले लेते हैं टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बटे आधार। यानी हमने टेन को ले लिया लंब और आधार की फॉर्म में। थोड़ा सा लाइट चली गई है, थोड़ा व्यवधान है, आपको बोर्ड पे साफ दिख रहा होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एबीसी की, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एबीसी में क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखो थीटा तो 30 डिग्री आ जाएगा, लंब आपका हमने y माना हुआ है और आधार आपका 120 है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है आज यहाँ बनी हुई नहीं है तो आप उसे भी खोल के बैठे, 10 30 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप निकालने का प्रयास करें, वहाँ पे लिख रहा होगा कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 √3 होती है, सॉरी ध्यान दें, y/120 आ गया। अब आप y निकालना चाहते हो तो 120 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो,
मैं इधर कर रहा हूँ इक्वेशन, y इक्वल टू आपका क्या होगा 120 इधर गुणा में चला जाएगा, अपॉन में √3 बचेगा। फिलहाल मैं इसे 1 नंबर देता हूँ। ओके, अब देखना मैं त्रिभुज लूंगा ABD, ट्रायंगल ABD में आप देखना टेन थीटा वापस लगा रहा हूं क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहां पर थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री है और लंब आपके पास कितना है, पूरा x प्लस वाई है। ध्यान दे यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी, ये y है, ये x से टोटल कितनी होगी, x प्लस वाई, और अपकोण में आपका आधार है, और आधार कितना है 120 है। टेन 60 का मान √3 होता है, x प्लस वाई अपॉन 120। 120 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 120 √3 बराबर x प्लस वाई हो गया। ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या है, x निकालना है। अगर मैं ये निकालूं x बराबर, तो y को इधर भेजना पड़ेगा 120 √3। अब y को इधर भेजना, बोल दो भाई से एक बार आजा आजा आजा, मतलब जो से भी आप बुलाना चाहो। अब ऐसे तो आएगा नहीं बुलाने से, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और प्रतिस्थापन का नियम क्या कहता है, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ये संख्या जाती है प्लस और माइनस वाली, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। यानी प्लस का y इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में आपने इसकी वैल्यू निकाली हुई है y की, y मेरे को चाहिए भी नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, 1 से x बराबर क्या हो गया 120 √3 माइनस 120 अपॉन √3। यहां से मैंने मान रख दिया काय का, y का, y की जगह क्या रख दिया 120 बटे √3। ध्यान दो क्या इसमें 120 कॉमन है, √3 तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो गुणा में या बटे में, इससे अपन कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो हमने 120 को कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस ये पूरा कॉमन गया, यहाँ पे क्या बचा √3। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, रूट लिया जाता है, सॉरी लसा लिया जाता है। हम यहाँ पे लसा ले लेते हैं 120, लसा आपका आ गया √3, इसके बटे में 1 मान ले, 1 का भाग √3 में √3 बार गया तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, -1 आएगा। और देख ले इसे 120 √3 से √3 गुणा हुआ 3 - 1 अपॉन के √3, यानी कि 120 इंटू 2 अपॉन √3। अगर आप फिर भी चाहो, कल हम एक काम कर रहे थे, क्या काम हम कर रहे थे कि हम हर का परिमेयकरण कर रहे थे। अगर आप चाहो कि हर का परिमेयकरण करना है तो बटे में √3 है ना, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दे। आप देख पाओगे ऊपर 120 को 2 से गुणा किया, चलो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, लेकिन नीचे क्या होगा √3 गुणा हुआ 3 हो जाएगा, 3 से 120 कटेगा 40 बार, 40 से 2 गुणा 80 आ गया, और √3 ये मीटर में। ये आपके अब है ना वो मीनार जो अपूर्ण थी, x का मान आया है, उसे पूर्ण करने के लिए कितनी ऊंचाई और रखनी पड़ेगी आपको, मीनार की 80 √3 आपकी किसकी ऊंचाई रखनी पड़ेगी आपको, इस मीनार की ऊंचाई रखनी पड़ेगी, या इतना ऊंची मीनार और बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहो ना तो √3 का मान 1.73 जो रख के इसे सोल्व कर लेना, आपके पॉइंट में आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ तक भी ये आंसर पूर्णतया राइट माना जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे।